निष्कर्ष जिस किताब में लिखा हुआ है वो है हमारी संविधान की किताब। देश में हमें आजादी 1947 में मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। पर सिर्फ आजादी के बाद इस देश को कैसे चलाना है, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, इन सब के बारे में विचार विमर्श करने के बाद 26 नवंबर 1949 को एक ड्राफ्ट बनके तैयार हुआ जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो उसी दिवस को, उसी संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। चाहे प्रत्येक वंचित नागरिक का, पिछड़े हुए जाति, आदिवासी का, अनुसूचित जनजाति का, सामान्य वर्ग का, मतलब तमाम पहलुओं को छुआ संविधान के कार्यकर्ताओं ने, जो संविधान सभा में बैठे थे कि किस प्रकार हम देश को चला सके। संविधान की मुख्य बात ये रही कि उस एक देश को पर्टिकुलर लेकर संविधान को नहीं बनाया गया, से लिए गए, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से लिए गए, इटली से लिए गए, जर्मनी से लिए गए, यानी संविधान के जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस प्रकार हम संविधान को अच्छा, लचीला और सुदृढ़ बना सके, किस किस देश में क्या क्या खूबियां हैं, वहां से हमने संविधान को महत्वपूर्ण भूमिका रखता है संविधान। हमें मैं राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी से LLB 3rd ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। 2nd ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। यह हमारा संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों की आबादी को एक देश के रूप में जोड़ता है। राज्यों के विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी इसी के अंतर्गत या इसी के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान के द्वारा ही हम सभी को अधिकार मिले हैं जिस यापन कर सकते हैं। सामान्य मंच सभी युवा साथियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगी कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, कैसे संविधान बना, क्या प्रक्रिया थी, कौन कौन उसमें थे, क्या उसका उसका पूरा अनुक्रमण था, किस प्रकार था। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो 1849 में संविधान बनना चाहिए, संविधान होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो 1934 में M.N. रॉय द्वारा संविधान का प्रस्ताव रखा गया, संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1930 में रखा कि हाँ संविधान सभा बननी चाहिए। देन उसके बाद 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने घोषणा करी कि जो संविधान सभा बनेगी उसके जो सदस्य होंगे वो प्रेस के मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे, उन सदस्यों का चुनाव होगा। उसके बाद संविधान सभा बनेगी ताकि वो सदस्य हैं वो अपने देश के लिए अच्छा संविधान बनाए। संविधान दिवस जो 26 नवंबर 1949 से शुरू हुआ, 15 से इसको किया कि हाँ हम सब संविधान दिवस मनाएंगे। जैसा कि मैम ने बताया और सर बता रहे हैं, बातें तो वही है। संविधान दिवस संविधान की बात करता है, युवाओं को उसके उद्देश्य या उसके महत्वपूर्ण का पता चले। मैं बात करना चाहूंगी संविधान की। तो संविधान वह कलाकार है जो लोकतंत्र गणराज्य भारत के युवाओं, नेताओं ग्रंथ नहीं, ये हमारे भारत का ग्रंथ है जो 140 करोड़ लोगों के धर्म को साथ लेकर चलता है। अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी है संविधान में। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो उस पर आगे विचार होना चाहिए कि जो अभी कल चुनाव हुए उसमें एक बात है जो मुझे बहुत अजीब लगती है। हर चीज की आयु जो है वो लिमिट है कि इतने वर्ष का जो है वो चुनाव मतलब इसमें फिक्स रहती है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है कि इतने वर्ष का ही चुनाव लड़ सकता है। इससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत प्रत्याशी चुन लेते हैं जो हमारे ऊपर ही। ऐसे में डायरेक्टली कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इसकी आयु फिक्स होनी चाहिए। एक अमेंडमेंट्स और होना चाहिए। अभी तक 127 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं संसद में, लेकिन उसमें से 105 है, 104 है जो अभी तक पारित हुए हैं। धन्यवाद। मनाया लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि उसमें जो मूल भावना है वो मूल भावना अंत तक व्याप्त है या नहीं है। संविधान के जो मूल प्राण बताए गए हैं वही है कि आम जनता, आम नागरिक। हम बेसिकली एजुकेशन जुड़े हुए हैं और जहाँ बैठे हुए हैं
और एक शिक्षण संस्थान है। हमें 2 पंक्तियाँ लिखी होती हैं जब हम पहली बार विद्यालय जाते हैं। प्रवेश सेवा प्रस्थान, इनके साथ जो दूसरी पंक्ति होती है वो होती है, तुम मुझे और बालक दो, मैं तुम्हें सुनागरिक दूंगा। लेकिन उस सुनागरिक देने के पीछे जो मूल भावना है संविधान की, उस संविधान की मूल भावना तक पहुंचने में 65 साल लगे, 65 से ज़्यादा। 2015 में जाकर हमें ये अनुभव हुआ कि हमें संविधान दिवस के बारे में लोगों को बताना चाहिए। तब तो राजतंत्र चलता था, तब नियम कानून तो थे, लेकिन वो सबके लिए समान नहीं थे। राजतंत्र में राजा और प्रजा बहुत अलग अलग पहलू हुआ करते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि ये नियम कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं। तो बहस चलते चलते 16वीं शताब्दी में पहली बार लिखित संविधान लिखा गया। जो लिखित संविधान था यूरोप के एक छोटे से देश सैन मरीनो का। लेकिन कुछ इतिहासकार पहला लिखित संविधान है। वो इसलिए क्योंकि वो एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया था। वो लिखा गया था सन 1675 में, जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना लोकतंत्र बनाने के लिए हमारे देश का भी, भारत का भी एक नींव मान सकते हैं कि वही एक नींव है जहां से संविधान लिखना शुरू किया गया। बोलने का भी एक संविधान था कि पहले कौन बोलेगा बाद में कौन बोलेगा, ताकि एक मंच की शोभा बनी रहे, देश की गरिमा बनी रहे, सम्मान बना रहे, यहाँ के व्यक्ति का समुचित विकास हो, बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित हो। इसलिए संविधान बनाया गया, चाहे कैसे भी बनाया गया। जब मेरे लिए संविधान बनाया गया है तो शुरुआत किससे होती है? मेरे से। सबसे पहले मुझे किसको विकसित करना होगा? स्वयं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने अपने आप को स्वयं सशक्त बनाकर, स्वयं सिद्ध होकर के दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने रोना नहीं रोया कि मैं ऐसा हूं, ऐसे परिवार, अपने आप को इतना दक्ष, इतना योग्य, इतना सक्षम बनाया कि लोगों को सैल्यूट करना पड़ा, सम्मान देना पड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, देखिए आपका स्वयं का संविधान आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं और उसी संविधान से आपका विकास निर्मित होता है। आपके एक के और एक छोटा सा खाका तैयार हो जाता है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। पर वो शुरू मुझे बहुत बहुत खुशी है, पहला तो इस बात को लेकर कि आज मुझे आप सब जो बहुत ही जागरूक और बहुत विद्वान युवा वर्ग यहाँ पे है, उनसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। ये भी जानने का अवसर मिला कि आप सब लोग जो विभिन्न विषय हैं, तो डॉक्टर सर्वेश तिवारी जी के नेतृत्व में आप सब लोग उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं और उन सब कामों को केंद्र से भी आप सब लोग शायद जुड़े हुए हैं, जैसा मैं समझता हूँ। तो आपकी भूमिका को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग मिलकर एक इतना अच्छा वातावरण आप सब लोग तैयार कर। जहाँ तक आज के मूल विषय की बात है, संविधान को अंगीकार करने के दिवस के रूप में आज हम यहाँ मना रहे हैं, उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम सब लोग कर चुके हैं। आप सब लोग भी ने भी इसके बारे में बहुत प्रकाश डाला है और सच कहूँ तो आज तो मेरा ज्ञान भी संविधान के मामले में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई पता लगी है जो शायद मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। और ये वास्तविकता है, ये हमें स्वीकार करनी चाहिए। आज के इस पूरा परिवेश को जो भी यहाँ पर हमने चर्चा करी, आप उसको थोड़ा सा 3 भागों में हम बांट कर देखते हैं। पहला भाग हमारे लिए और उसका ध्यान रखना, उसका पालन करना, उसको प्रभावी बनाना, ये हम सब पर ही डिपेंड करता है। चलिए, अब जो महाविद्यालय के हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कुछ प्रश्न कठिन कर देना आज। हाँ, एक बात आई थी कि विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश का लिखा गया था? नहीं, अमेरिका से पहले भी एक संविधान लिखा गया था जिसके बारे में हमें मैम ने बताया था जी। यूरोप का देश का नाम था। कोशिश करिए। अच्छा, ओपन टू ऑल, सबके लिए कोई भी बता सकता है।
अगर किसी को हाँ, याद छोटे है। स्तर वाले बड़े स्तर में आ जाते हैं अपने आप। कोई नहीं कठिन प्रश्न। ठीक है, चलो अंशिका 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 से जोड़ो तालियां। निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।